अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस। पहले लेक्चर्स के अंदर हमने सारा प्रोस्थेसिस का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, ठीक है। आज हम अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि प्रोस्थेसिस हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हमारे लिम्ब की एम्पुटेशन होती है, ठीक है। अगर अपर लिम्ब की एम्पुटेशन होगी तो हम अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस यूज़ करेंगे, लोअर लिम्ब की एम्पुटेशन होगी तो हम लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस यूज़ करेंगे, ठीक है। अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस क्या है? एक ऐसी आर्टिफिशियल डिवाइस है जिसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे अपर लिम्ब का कोई भी पार्ट कट हो जाए, ठीक है। उसमें हैंड भी हो सकता है, आर्म भी हो सकता है, शोल्डर भी हो सकता है, ठीक है। और कट क्यों हो सकता है? किसी भी डिज़ीज़ की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से, ठीक है। या हो सकता है पैदाइशी तौर पे ही वो मौजूद ना हो, कोई पैदाइशी ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से वो मौजूद ही ना हो, या उसके अंदर कोई मसला वगैरह हो और उसे कट करना पड़े, ठीक है। तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर फिर हम एक आर्टिफिशियल लिम्ब या आर्टिफिशियल डिवाइस यूज़ करते हैं अपर लिम्ब के लिए, जिसे हम अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ज़ाहिर सी बात है, इसका काम क्या होगा कि अगर हाथ नहीं है तो इसका काम होगा हाथ का फंक्शन काम करना, ठीक है। आर्म नहीं है तो इसका काम होगा आर्म का फंक्शन परफॉर्म करना, शोल्डर नहीं है तो इसका काम होगा शोल्डर का फंक्शन परफॉर्म करना। जिस तरह नॉर्मल लिम्ब फंक्शन करता है, ये भी उसी तरह फंक्शन करता है, ठीक है। ताकि जो पर्सन है उसकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो और वो डेली एक्टिविटी से काम कर सकें। अब हमें पता है कि हाथ से हमने बहुत से काम करने होते हैं, ऑक्यूपेशंस का जो वर्क होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई कंप्यूटर पे काम करता है तो उसने हाथ से कंप्यूटर पे काम करना है, टाइपिंग वगैरह करनी है, ठीक है। हमें पता है कि ज़्यादातर डेली लिविंग के काम जो वो हाथ से ही होते हैं, ठीक है। जैसे लोअर लिम्ब का काम वॉकिंग में है, सिटिंग में है, इस तरह जैसे वो ज़रूरी है तो अपर लिम्ब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। खाना पीना हमने हाथ से होता है, तो अगर हाथ नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा फिर मसला होता है, ठीक है। इसीलिए फिर हम आर्टिफिशियल जो है वो डिवाइस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? जैसे मैंने आपको भी बताया, फंक्शन को रीस्टोर करना जो लिम्ब का है, ठीक है। साथ ही साथ जब फंक्शन रीस्टोर हो जाएगा तो पर्सन की जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो पर्सन जिसका लिम्ब लॉस्ट हो गया उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इफेक्ट होगी जब वो डिपेंडेंट हो जाएगा, अपने काम खुद नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, उसकी डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और नॉर्मल लाइफ की तरफ दोबारा आ जाता है, ठीक है। और इसके अंदर एक साइकोलॉजी का फैक्टर भी आ रहा होता है कि अब जाहिर सी बात है, पहले एक बंदा था वो अपना खुद कमाता था, अब उसका हाथ कट गया, वो खुद नहीं उस तरीके से काम कर पा रहा, वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, तो वो साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होने लग जाता है, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से तो क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ उसकी इफ़ेक्ट होती है। तो अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस को यूज़ करने से बहुत हद तक जो है वो पेशेंट साइकोलॉजिकली भी स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस कौन कौन से होते हैं। वैसे तो लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस भी यही होते हैं, ठीक है। बस फ़र्क ये होगा कि वो हाथों के होते हैं, बाजुओं के होते हैं, और ठीक है ये अपर वाले और लोअर वाले पाँवों के होंगे, ठीक है, टांग वगैरह के होंगे, इस तरह करके, ठीक है। अब हम टाइप्स देख लेते हैं। ये फंक्शन के लिहाज से इनकी टाइप्स हैं, मैंने प्रोस्थेसिस वाले लेक्चर में भी डिटेल में बताया, ठीक है। यहाँ भी बता दूंगी अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो। सबसे पहला है बॉडी पावर्ड प्रोस्थेसिस। बॉडी पावर्ड प्रोस्थेसिस, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें प्रोस्थेसिस जो काम करते हैं, ठीक है, प्रोस्थेसिस जो ऑपरेट होते हैं वो बॉडी की पावर से होते हैं, ठीक है। बॉडी की जो पर्सन की जो बॉडी की मूवमेंट्स है ना, वो कंट्रोल करती हैं प्रोस्थेसिस का वर्क, के प्रोस्थेसिस किस तरह वर्क करेगा, किस तरह ऑपरेट करेगा, वो बॉडी की मूवमेंट्स कंट्रोल करती हैं, ठीक है। इसके अंदर केबल्स और हार्नेस वगैरह यूज़ होती है, ठीक है, जो कि कंट्रोल करती है हमारी प्रोस्थेसिस की मूवमेंट को, ठीक है। सेकंड जो है डैट इज़ मायो इलेक्ट्रिक प्रोस्थेसिस, या इसे इलेक्ट्रिकली पावर्ड प्रोस्थेसिस भी कहते हैं। हम इसके नाम से पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर बैटरीज यूज़ होती हैं और इलेक्ट्रोड्स वगैरह यूज़ होते हैं जो कि इस प्रोस्थेसिस को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसके अंदर एक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे भी अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस के पार्ट्स के अंदर, ठीक है। एक कंट्रोल सिस्टम होता है। अच्छा, और जो पेशेंट का जो रेजिड्यूल लिम्ब है, मतलब वो पार्ट जो कट हुआ है, ठीक है, कट होने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है
उसे हम रेजिडुअल लिम्ब कहते हैं, ठीक है। अब जो पेशेंट का रेजिडुअल लिम्ब है उसके ऊपर हम सेंसर्स लगा देते हैं, ठीक है। जैसी मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती है, ठीक है, तो जो सेंसर्स हैं वो उन मसल कॉन्ट्रैक्शंस की सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं और कंट्रोल सिस्टम के पास भेज देते हैं, जिससे फिर वो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं प्रोसेसेस को ऑपरेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है डैट इज़ हाइब्रिड प्रोसेसेस। हाइब्रिड प्रोसेसेस नाम से पता चल रहा है हाइब्रिड, ये कम्बिनेशन होगा बॉडी पावर्ड का और मायोइलेक्ट्रिक का, ठीक है। मतलब इसमें जो 50% प्रोसेसेस ऑपरेट करेगा वो बॉडी की मूवमेंट से करेगा और 50% जो है वो बैटरीज और इलेक्ट्रोड्स वगैरह से ऑपरेट होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कॉस्मेटिक प्रोसेसेस। कॉस्मेटिक प्रोसेसेस जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि ये सिर्फ अपीयरेंस के लिए यूज़ होगा, ठीक है। मतलब होता है ना कि ओल्ड एज में इंसान को जो है वो ज़्यादा काम काज की ज़रूरत नहीं होती, ना उसने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना होता है, ना ऑक्यूपेशन वगैरह से कोई ख़ास होता है, ठीक है। तो उसने उस लिम्ब से फंक्शन वगैरह नहीं करना होता, ठीक है। जस्ट उसने जो है वो अपनी अपीयरेंस इम्प्रूव करनी होती है, ठीक है, कि देखने में लगे कि उसका लिम्ब मौजूद है, उसे खुद को अजीब लगता है कि उसका लिम्ब नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने उससे कोई फंक्शन वगैरह नहीं कराना होता, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जो जस्ट अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है, कोई फंक्शन वगैरह नहीं करता, उसे हम कहते हैं कॉस्मेटिक प्रोसेस। इसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल नॉर्मल लिम्ब जैसी होती है, ठीक है, लेकिन ये कोई फंक्शन वगैरह ख़ास परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, थोड़ा बहुत लिमिटेड फंक्शन करता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है डैट इज़ टास्क स्पेसिफिक प्रोसेस। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि टास्क स्पेसिफिक होगा। अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे का हाथ नहीं है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि और वो क्या करता है, वो कंप्यूटर पे काम करता है, ठीक है, उसने टाइपिंग वगैरह करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो ऑक्यूपेशन है या ठीक है जो भी वो काम करता है उस लिहाज से उसका जो है वो हम हैंड डिज़ाइन करेंगे ताकि वो अपना ऑक्यूपेशन वगैरह कैरी ऑन कर सके, उसको मसला ना हो। इसे कहते हैं टास्क स्पेसिफिक प्रोसेसेस, कि उसके टास्क के लिहाज से स्पेसिफिक उसको प्रोसेसेस बना के दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं अपर लिम्ब प्रोसेसेस के? पहला कंपोनेंट है सॉकेट, ठीक है। सॉकेट क्या होता है, अब हमारा जो रेजिड्यूल लिम्ब बच गया है, ठीक है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर आता है ना उसे हम सॉकेट कहते हैं, ठीक है। एम्पुटेशन हुई, लिम्ब कट हुआ, लिम्ब कट होने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया उसके ऊपर जो कवर सा आता है जिससे हम उसको कवर करते हैं उसे हम सॉकेट कहते हैं, ठीक है। मैं आपको भी इसकी डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है कि सॉकेट को ज़ाहिर सी बात है रेजिड्यूल लिम्ब के साथ कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैप्स बेल्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है। वैक्यूम भी यूज़ होता है, वैक्यूम मीन्स नेगेटिव एयर प्रेशर, ठीक है, और सक्शन वगैरह यूज़ होता है प्रोस्थेटिक लिम्ब को सॉकेट के साथ बाइंड करने के लिए, और इन सब चीज़ों को हम सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल मैकेनिज़्म। कंट्रोल मैकेनिज़्म में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कंट्रोल मैकेनिज़्म में बॉडी पावर प्रोसेसेस में कौन कंट्रोल कर रहा होगा, केबल्स और हार्नेस वगैरह, ठीक है। और मायोइलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक में कौन कंट्रोल कर रहा होगा, इलेक्ट्रोड्स, बैटरीज और सेंसर्स वगैरह, जो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टर्मिनल डिवाइस। टर्मिनल डिवाइस क्या होती है, अब फॉर एग्जांपल पेशेंट का पीछे से उसका आर्म रिमूव हुआ है, ठीक है, आर्म वाला पोर्शन लगेगा सारा, उसके बाद जो एंड पे डिवाइस लगेगी ना उसके हाथ वाली जगह पे, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। बिल्कुल एंड पे जो चीज़ लगती है, जहाँ पे जैसे हमारा हाथ होता है बिल्कुल एंड पे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। एंड पार्ट ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज टर्मिनल डिवाइस, नाम से पता चला टर्मिनल, ठीक है। और इसमें हम टर्मिनल डिवाइस में हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नेचुरली हैंड होता है, ठीक है, या कोई हुक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी स्पेशलाइज्ड टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया टास्क स्पेसिफिक होता है, ठीक है। कोई भी पेशेंट अगर कोई टास्क करता है तो उसके स्पेसिफिक हम जो है वो कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं ताकि वो ईजीली अपना काम कर सके। जैसे कोई गार्डनिंग करता है या कोई कुछ भी इस तरह का काम करता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम स्पेशलाइज्ड टूल लगा देते हैं, एंड पे हैंड नहीं लगाते, ठीक है। वो फिर हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स क्या होता है, इसमें डिफरेंट जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, फिंगर जॉइंट्स वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन के पेशेंट की किस लेवल की एम्पुटेशन हुई है, ठीक है। एल्बो जॉइंट से हुई है तो एल्बो जॉइंट लगाएंगे, ठीक है। रिस्ट के लेवल पे हुई है तो खाली रिस्ट जॉइंट लगेगा और फिंगर जॉइंट्स लगेंगे आगे, ठीक है। तो जिस लेवल की एम्पुटेशन हुई है उस लिहाज से फिर जॉइंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है।
ये जॉइंट्स क्या करते हैं, मूवमेंट अलाउ करते हैं, जैसे नॉर्मल जॉइंट्स का फंक्शन होता है इनका भी वही फंक्शन होता है, ठीक है। और इनको मैकेनिकली भी कंट्रोल किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिकली भी कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किन किन बातों का ख्याल रखना होता है यूज़र ने जो प्रोस्थेसिस को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो सॉकेट है ना वो बिल्कुल रेजिडुअल लिम्ब के साइज़ का हो, वो प्रॉपरली फिट हो पेशेंट को, ठीक है। और पेशेंट जब प्रोस्थेसिस को पहने तो जाहिर सी बात है उसने प्रोस्थेसिस ज़्यादा अरसे के लिए पहनना, सालों के लिए पहनना, तो वह ऐसा होना चाहिए जो कि कंफर्टेबल हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, पेशेंट को ट्रेनिंग करवानी है, ठीक है, कि उसने किस तरह प्रोस्थेसिस को पहनना है, किस तरह उतारना है, उसको किस तरह मेंटेन रखना है, किस तरह उसका ख्याल रखना है, सारी पेशेंट को ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम उसे बताते हैं कि रिहैबिलिटेशन के लिए ये कितना ज़रूरी है प्रोस्थेसिस को पहनना, ठीक है, कि सब कुछ उसे गाइड किया जाता है। उसके बाद है मेंटेनेंस एंड अपकीप। इसमें क्या होता है, हमने पेशेंट को बताना है कि उसने रेगुलर इसकी मेंटेनेंस करनी है, ठीक है, इसका ख्याल रखना है, कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो उसको रिप्लेस कहाँ से कराना है, कैसे कराना है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं उसे बतानी है, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है प्रोस्थेसिस की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद है साइको सोशल फैक्टर्स। साइको सोशल फैक्टर्स में ये कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है हमने पेशेंट को, ठीक है, ताकि वो प्रोस्थेसिस के साथ एडजस्ट हो सके अपनी लाइफ में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है स्टार्ट में पेशेंट को ऑकवर्ड लगेगा कि वो उसका नेचुरल लिम्ब नहीं है, उसकी जगह उसने एक आर्टिफिशियल लिम्ब पहना हुआ है, ठीक है। तो हमने उसकी साइकोलॉजिकली भी हेल्प करनी है, उसको मोटिवेट करना है ताकि वो इसके साथ अपनी लाइफ में एडजस्ट हो सके, ठीक है। यहाँ तक था हमारा अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस का टॉपिक। अब मैं आपको डायग्राम से अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है प्रोस्थेसिस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है ना ये है सॉकेट, ठीक है, जिसके अंदर रेजिडुअल लिम्ब आता है, ऐसा होता है सॉकेट, ठीक है। उसके आगे ये आर्म है, ठीक है, और ये आगे टर्मिनल एंड है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। हैंड है जैसे हम कहते हैं टर्मिनल एंड, या यहाँ पे हुक वगैरह भी हो सकती है, कोई भी स्पेशलाइज्ड टूल हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स ऑक्यूपेशन, ओके। और ये सारा कंट्रोल मैकेनिज्म है जो ऊपर है कि ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये है बॉडी पावर्ड प्रोस्थेसिस, ठीक है। ये इसका सॉकेट है, ठीक है, ये रिस्ट है, ये टर्मिनल डिवाइस है आगे, ठीक है। ये देखिए टर्मिनल डिवाइस यहाँ पे हैंड नहीं है, और तरह की है, ठीक है, तो किसी भी तरह की हो सकती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। और ये हार्नेस वगैरह है, ठीक है। और ये कंट्रोल केबल्स लगी हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बॉडी पावर्ड प्रोस्थेसिस में क्या होता है, कंट्रोल केबल्स होती हैं और हार्नेस वगैरह। ये हार्नेस है, ठीक है, ये कंट्रोल केबल है। ये जो हार्नेस है ना ये देखें स्ट्रैप सी होती है, ठीक है, इसको शोल्डर और चेस्ट वगैरह के अराउंड जो है वो पेशेंट वेयर करता है, ठीक है। ये है बॉडी पावर्ड प्रोस्थेसिस। अब आपको दिखाती हूँ मायो इलेक्ट्रिक है, जिसे इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड प्रोस्थेसिस कहते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इसका सॉकेट है सारा, और सॉकेट पे देखें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ठीक है, बैटरी लगी हुई है जिसने ये कंट्रोल करना है, मोटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये सारा इसका स्ट्रक्चर है, इस तरह ऊपर लगे होते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स, मोटर्स और बैटरी वगैरह, ठीक है, जिससे ये प्रोसेसेस जो है इसको कंट्रोल करते हैं, इसके वर्क और ये ऑपरेट करता है, ठीक है। यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।